नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास फर्स्ट मैथ्स की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का उपयोग। और ये रहा हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर, मतलब ऊपर के चित्र में बनी हुई आकृतियों को गिनिए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी 4 अलग अलग आकृतियाँ मतलब शेप दिए हुए हैं ये क्या हैं। तो इनमें से जो पहली आकृति है हम उसे कहते हैं ट्रायंगल, हिंदी में उसको बोलते हैं हम त्रिभुज, और ये हमारे इस तरीके से दिखती है। और हमारी अगली आकृति यानी कि हमारा अगला शेप है स्क्वायर, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं वर्ग, और ये रही उसकी इमेज। और ये रहा हमारा अगला शेप यानी कि आकृति, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, और इसको हम हिंदी में कहते हैं आयत, और ये रही इसकी इमेज। और ये रहा हमारा अगला शेप जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, हिंदी में कहते हैं वृत्त, और ये रही इसकी इमेज। तो ये तो थी हमारे इन सारी आकृतियों के नाम जो कि हमारे इस क्वेश्चन में हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो नीचे हमारी आकृतियां मतलब शेप दिए हुए हैं ये हमारे इससे ऊपर वाले चित्र में कितनी बार इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले ट्रायंगल से शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं कितनी बार इस्तेमाल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो ये हमारे 22 टाइम्स इस्तेमाल किए गए, मतलब 22 बार इसको इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में स्क्वायर यानी कि वर्ग कितने हैं। तो हमारे इसमें वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमारे इसमें 7 वर्ग हैं। अब हमारे इसमें सर्कल और रेक्टेंगल बचा है। तो ये जो दोनों हैं सर्कल और रेक्टेंगल, ये आपको खुद से करना होगा। अगला क्वेश्चन है नेम द शेप दैट अकर्स द मोस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि उस आकृति का नाम बताइए जो कि इस चित्र में सबसे ज़्यादा बार है। तो इसका आंसर होगा ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रायंगल यानी कि जो त्रिभुज है वो हमारा 22 बार इस इमेज में मतलब इस चित्र में इस्तेमाल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दीज चिल्ड्रंस आर फ्रेंड, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो सभी बच्चे हैं ये आपस में दोस्त हैं और इनका जो नाम है उसमें जितने वर्ड्स हैं वो हमें काउंट करने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पहला नाम है सलमा, तो हमने उसके वर्ड्स काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, हमने वहाँ पे लिख दिया 5। इसी तरीके से एक और नाम है चिंटू, CHINTU, जो कि हमारा 6 वर्ड्स का है, तो हमने आंसर लिख दिया 6। उसके बाद ऐसे ही एक लास्ट में नाम दिया है रवि, जो कि हमारा 4 वर्ड्स का है, तो हमने उसमें 4 लिख दिया। और इसी तरीके से जो इसमें बचे हुए बाकी सवाल हैं आपको करने होंगे। उसके बाद नीचे हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स, मतलब ऐसे कितने नाम हैं जिसमें सिर्फ 4 अक्षर हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसे सिर्फ 3 नाम हैं। पहला हो गया हमारा अरुण, दूसरा हो गया हमारा ये आशा, और तीसरा है हमारा रवि। उसके बाद है हाउ मैनी नेम्स हैव 5 लेटर, मतलब वैसे नाम बताइए जिसमें 5 अक्षर हैं। तो वो आप मतलब खुद से काउंट कर सकते हो और इसमें लिख सकते हो हाउ मैनी नेम हैव 6 लेटर्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि उन नामों को बताइए, मतलब आपको बताना है कि ऐसे कितने नाम हैं जिसमें 6 लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको वो भी इसमें काउंट करके लिख देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर दिए गए जितने भी नाम हैं अगर हम उनको साथ में लेते हैं तो आपको ये बताना होगा कि इन नामों में जो एस है वो कितनी बार आएगा। तो आप सभी नामों में
जितने भी एस हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सलमा में एक, उसके बाद जोसेफ में हमारा दूसरा, फिर उसके बाद आशा में हमारा तीसरा, और फिर हमारा ये शुभू में है हमारा चौथा। और इसके अलावा कहीं पर भी एस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ए कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। मतलब अब हम सारे नामों को एक साथ लेंगे और आपको बताना है कि ए जो हमारा वर्ड होता है ए, वो कितनी बार आया है। जितनी बार भी आया हो उसको आपको नीचे लिख देना है। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।